Beyblade, Beyblade, let it rip. Fighting, हम शुरू करें battle, हम spin करें डर को तू भूल जा, अब आगे तू बढ़ जा. Beyblade, Beyblade, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. दिखा दे कितना है दम, तू किसी से नहीं कम. तूफान सा बन जा, आंधी बन के आया है इस बार मेटल फ्यूजन. Beyblade, Beyblade, let it rip. मेटल फ्यूजन हम करें. Beyblade, Beyblade, let it rip. यही है Beyblade, let it rip. ब्लेड में आपने देखा रेजी नाम का एक डार्क नेबुला का नया ब्लेडर हियोमा का सामना करता है. उनके बेब्लेड सर्पेंट और एरिस के बीच कड़ा मुकाबला होता है. हियोमा पूरी कोशिश करता है लेकिन जल्दी समझ जाता है कि रेजी कोई मामूली ब्लेडर नहीं है. फिर तभी हियोमा और उसके बेब्लेड पर रेजी डार्क मूव अटैक करता है जिसमें एरिस कमजोर पड़ जाता है और हियोमा की आंखों के सामने उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं. और फिर अगले मुकाबले में रायुगा का सामना होता है हिकारू से. बहुत जल्द हिकारू समझ जाती है कि वो और उसका बेब्लेड एक्वेरियो एल ड्रैगो के सामने कुछ भी नहीं है और फिर वो हार जाती है. उसके दोस्त उसे बचाने आते हैं लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है. शानदार और धमाकेदार मुकाबलों के साथ पहला राउंड पूरा हो गया है और दूसरे राउंड में जाने वाले ब्लेडर्स का फैसला भी हो चुका है. चलिए अब नजर डालते हैं दूसरे राउंड में होने वाले मुकाबलों पर जो होंगे इनके बीच. बेंके वर्सेस केंटा, रूटारो वर्सेस सुबासा, रेडी वर्सेस जिंगा और रायुगा जिन्होंने कुछ ही देर पहले अपनी खतरनाक ताकत से हिकारू को हरा दिया था, वो अब सामना करेंगे कियोया का. अब एक छोटा सा ब्रेक हो जाए. पिछले राउंड में स्टेडियम को थोड़ा नुकसान हो गया था पर मुकाबला जारी रहेगा. मडोका, हिकारू कहाँ है? वो ठीक तो हो जाएगी ना? टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स उसका इलाज करवा रहे हैं इसलिए चिंता की कोई बात नहीं. वो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी. ओह, तब ठीक है. पहले हियोमा और अब हिकारू के साथ ऐसा हुआ यकीन नहीं हो रहा है. बहुत हुआ. डार्क नेबुला अब नहीं बचेगा. अब रायुगा पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो गया है. लेकिन हम इतने ताकतवर अपोनेंट के साथ कैसे मुकाबला करेंगे? सिर्फ रायुगा से नहीं लड़ना, एक और ब्लेडर भी है, पॉइजन सर्पेंट वाला रेजी. मुझे समझ नहीं आता कि डार्क नेबुला वाले ऐसे लोग कहाँ से पकड़ के ले आते हैं. रायुगा के साथ अब हमें रेजी से भी लड़ना पड़ेगा. एक बात तो तय है कि दोनों में से किसी को भी हराना आसान नहीं होने वाला. अरे दोस्तों, तुम ऐसे मुंह क्यों लटका रहे हो? अगर अभी हार मान लोगे तो उनका काम और भी आसान हो जाएगा. कम ऑन बेंके, ऐसे चुप मत रहो, बोले बो 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 बो. मुझे नहीं लगता उससे कुछ फर्क पड़ेगा. तुम हमारी चिंता बिल्कुल मत करो मेडोका. हाँ? हमें शुरुआत से ही पता था कि हमें मुसीबत का सामना करना पड़ेगा और इसीलिए हमने इतनी मेहनत की थी. हम लोग हार नहीं मान सकते. चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इस मुकाबले में आखिर तक लड़ना होगा. मैंने सही कहा ना? सही कहा. हमें पहले से ही पता था कि इस मुकाबले में हमें अपनी पूरी जान लगानी होगी. हाँ, सही कहा. उन्हें नहीं छोड़ेंगे, चाहे रायुगा हो या फिर कोई भी आए. मैं उनके छक्के छुड़ा दूंगा. मेरा मतलब कि या फिलहाल उससे लड़ लेगा और छक्के छुड़ा देगा. छक्के ही नहीं, चौके भी छुड़ा दूंगा. कियोया, हमें आगे बढ़ने के लिए जीतना जरूरी है. मुझे उम्मीद है तुम अगली मैच जरूर जीतोगे. और पहले मैच के विनर है बेंके. नहीं, ये कैसे हो गया? ये तो नामुमकिन है. ये कैसे हो गया? कितनी शर्म की बात है. लगता है इन सबको सबक सिखाने की जरूरत है. हाँ, यहाँ पर भी कोई नहीं है. तुम यहाँ पर क्यों आए हो? ऐसी कोई बात नहीं है. मुझे बस मुकाबले के लिए कोई चाहिए, पर यहाँ पर मुझे कोई नहीं मिल रहा. ये जगह तो पूरी तरह खाली है.
यहाँ रहकर मेरा मूड ऑफ हो रहा है। भले ही तुम पहले राउंड में हार गए, तभी भी तुम्हें बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। क्या कहा? बुरा क्यों लगेगा? मुझे तो हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुकाबले में तो हार जीत होती रहती है, आपको पता होना चाहिए ये तो। पर मैं उस तरीके से नहीं सोचता हूँ यू। तुम तो अब टूर्नामेंट में हो ही नहीं, तो किसके साथ तुम मुकाबला करना चाहते हो? हाँ, क्योंकि मुकाबले में मजा आता है। तुम्हें उसमें मजा आता है? जब से मैंने जिंगा के साथ मुकाबला किया है, तब से मन कर रहा है कि मैं मुकाबला करता जाऊं। सचमुच? हाँ बिल्कुल, और इस वक्त मैं सिर्फ वही करना चाहता हूँ। ऐसी बात है। सच तो ये है कि तुम्हें बेब्लेडिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं। मुझे पता है, उसमें मुकाबला करना होता है। ये तो सच है, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें हमसे बेब्लेड के बारे में कुछ और सीखने की जरूरत है। हमसे तुम्हारा क्या मतलब है? हम तुम्हें सिखाएंगे कि बेब्लेड से कितना दुख और दर्द होता है। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? ये हो क्या रहा है? ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे ये क्या हो रहा है? एक साथ मुकाबला करके भी तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। तुम क्या कर रहे हो क्रैब? यहाँ हो क्या रहा है? मैं कुछ समझा नहीं। यहाँ हारने वालों को सजा दी जा रही है। इसकी क्या जरूरत थी? क्यों? क्या मतलब क्यों? हम सब ने अपनी किस्मत डार्क नेबुला के हाथों में सौंप दी थी, फिर तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जवाब दो मुझे। जो लोग बैटल ब्लेडर्स में हार गए, उन्हें रयूगा के किसी काम तो आना ही था। तुम्हें क्या लगा कि हारने के बाद भी हम तुमसे खुश रहेंगे और साथ में पार्टी करेंगे? हाँ, हारने वालों को ड्रैगन निकल जाएगा। वो हमें निकल जाएगा? क्या बकवास है। सिर्फ एक हार के बाद तुम हमसे ऐसा बर्ताव कर रहे हो। हम ऐसा होने नहीं देंगे। क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्या कहा तुमने? क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? अगर सच में गुस्सा आ रहा है तो मेरे सामने आओ, ताकि जल्द से जल्द तुम्हारे गुस्से को एल ड्रैगो निगल जाए और पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर तुम एल ड्रैगो पर एक स्क्रैच भी ले आते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। तुम इतना तो कर ही सकते हो, है ना? अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, मैं अपने शिकार को एक ही बार से हरा देता हूँ। तुम नहीं बचोगे। रुक जाओ। ऐसे हालात में सामने वाले को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, समझ के लॉलीपॉप क्रैब। देखो, अगर हम हार गए ना तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। मिस्टर रायुगा का गुस्सा बिल्कुल जायज है। मैं इनको अपनी मेहनत से खुश करूंगा क्रैब। चलो पुरानी बातें भूल जाए। मेरा मतलब मिस्टर रायुगा। तुम इतनी आसानी से नहीं बचने वाले। अगर तुम्हें दम है तो चलो मुकाबला करो। क्या कहा? चलो, अब मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा क्रैब। लेट इट रैप। आगे बढ़ो कैप्रिकॉन। स्पेशल मूव, स्पिन स्क्रू ड्राइवर। एल ड्रैगो। सिर्फ इतनी सी ताकत से एल ड्रैगो की भूख नहीं मिटने वाली। ये बहुत बुरा था। रूटारो। क्या? तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम पहले राउंड में बच गए, पर दूसरे राउंड में तुम खुद को कैसे बचाओगे? हाँ? अगर तुम रयूगा का शिकार नहीं होना चाहते तो तुम्हें मुकाबला जीतना ही होगा। क्या बकवास कर रहे हो?
भले ही मैं जीत जाऊं तब भी मुझे रायुगा का सामना तो करना ही पड़ेगा। मैंने सही कहा ना डोजी? तब तुम उस वक्त मेरे साथ क्या करोगे? हाँ, उस वक्त मैं क्या करूंगा? ओह याद आया। धोखेबाज, तुम शुरुआत से ही हम सबका इस्तेमाल करना चाहते थे। पर तुम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करोगे ना? ये झूठ है। रायुगा मुझे धोखा नहीं देगा। वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। वो ऐसा नहीं करेगा। आप देख लेना, वो ऐसा नहीं करेगा। पर मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। हाँ। ये सब तो होना ही था। ऊपर चढ़ने के लिए दूसरों को कुचलना पड़ता ही है, चाहे वो दोस्त हो या ना हो। रायुगा तुम्हें भी इसी नजर से देखता है यू। तुम इन सबसे अलग नहीं हो। नहीं, पर उससे पहले मेरी मदद करो। तुम मेरे साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस तो कर ही सकते हो ना बच्चे? प्रैक्टिस? मैं कभी भी तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। इतना गुस्सा किस बात का? हाँ। अभी तो साथ मिलकर हमें काफी वक्त बिताना है। मेरी सिर्फ एक ही शर्त है, अगर तुम रेजी से जीत गए तो हम तुम्हें जाने देंगे यू। उसके बाद तुम चाहो तो डार्क नेबुला ऑर्गेनाइजेशन में रह सकते हो या उसे छोड़ सकते हो। ये फैसला सिर्फ तुम्हारा है। हाँ, मुझे तुमसे परमिशन नहीं चाहिए। मैं अपने फैसले खुद ही लेता हूँ, समझ गए? ये मुकाबला तो मैं हर हाल में जीत कर रहूंगा। मुझे तुम्हारा जोश अच्छा लगा, लेकिन तुम्हें रेजी की ताकत का अंदाजा नहीं है, क्योंकि ये डार्क नेबुला का अब तक का सबसे परफेक्ट ब्लेडर है जिसे हमने बनाया है। जो रायुगा के अलावा अकेला ही ऐसा ब्लेडर है जिसके पास एक डार्क मूव है। डार्क मूव का क्या मतलब है? डार्क मूव इस बात का सबूत है कि ये डार्क नेबुला का दूसरा सबसे ताकतवर ब्लेडर है। 3, 2, 1 Let it rip! ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मैं इसे अभी खत्म कर दूंगा। लीब्रा सोनिक बस्टर! ये इसने कैसे किया? तुम्हें क्या लगा ये सांप रेत पर नहीं बढ़ पाएगा? असल में सांप रेत पर आसानी से रेंग सकते हैं। तुमने जो जाल बिछाया है तुम उसी में फंस गए हो यू। लीब्रा! अगर तुम में इतनी ही ताकत है तो लीब्रा से तुम नहीं जीत सकते। अब मैं हमला करूंगा। बहुत अच्छे, आगे बढ़ो लीब्रा। ठीक है, अब अगले हमले से मैं इसे खत्म करूंगा। हाँ, ये क्या हुआ? लगता है जहर का असर अब शुरू हो गया है। तुम दोनों कुछ ज्यादा ही बर्गर्स नहीं खा रहे हो? मुझे ताकत की जरूरत है। अगले मुकाबले में मेरी सिर्फ ताकत ही मुझे जिता सकती है। सही कहा, खाते जाओ बेंके। इस मुकाबले में मेरा सामना केंटा से होगा। हे, मैं तो ये भूल ही गई थी। मैं बेंके से मुकाबला करूंगा। मुझे इसका कब से इंतजार था। तुम मेरे दोस्त हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें जीतने दूंगा। अपनी पूरी ताकत लगा देना केंटा। मैं भी पूरी ताकत से मुकाबला करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि हम सच्चे ब्लेडर्स हैं। ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ बेंके। बुलबुल बुलबुल बुल, मैं भी अब मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अब तुम कहाँ चल दिए? हाँ? तुम्हें उससे क्या मतलब है? मुझे तुम लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसीलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। समझ गए तुम? वैसे सच कहूँ तो तुम कहीं भी जाओ या कुछ भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई मेरे और रायुगा के मुकाबले में टांग अड़ाने की कोशिश करेगा तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। उम्मीद है तुम ये बात समझते हो।
अभी भी देर नहीं हुई है कियोया। तुम चाहो तो मुकाबले से पीछे हट सकते हो। क्या कहा तुमने? तुम रायुगा और उसकी ताकत के बारे में जानते ही हो। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है? मैं जानता हूँ मेरा सामना किससे है और मैं उसके लिए तैयार भी हूँ, पर तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? अगर तुम्हारा हिकारू की तरह हाल हुआ तो? ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कियोया। मैं चुपचाप खड़े होकर किसी और को रायुगा का शिकार बनते नहीं देख सकता। समझे मेरी बात? तो तुम अभी चुपके से रायुगा के पास जाकर उससे खुद मुकाबला करने वाले थे, है ना? ऐसा नहीं हो सकता। हाँ? ऐसा फैसला लेकर तुमने सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि हमारी पूरी टीम का मजाक उड़ाया है। हाँ? पूरी टीम का मजाक उड़ाया? चाहे मेरा ओपोनेंट कितना भी ताकतवर हो, मैं उसका सामना करूंगा। मैं पीछे नहीं हटूंगा, भले ही इसके लिए मुझे खुद को भी दांव पर लगाना पड़े तो मुझे मंजूर है। एक ब्लेडर होने का यही मतलब होता है। हाँ, अब मैं समझ गया। हाँ, तुमने सही कहा। तो बेहतर होगा कि तुम अगले मुकाबले के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि अगर तुम जीत गए तो तुम्हारा सामना मुझसे होगा। तुम्हें अपने आप पर इतना भरोसा है? मैं तुमसे अब सेमीफाइनल्स में मिलूंगा। हाँ, गुड लक। लीब्रा ऐसे क्यों घूम रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं ये सांप के जहर की वजह से तो नहीं? हाँ? पर लीब्रा इस तरह के हमले से हार नहीं मान सकता। चाहे तुम कितने भी ताकतवर हो, मैं तुम्हें हरा दूंगा रेजी। अच्छा मजाक है। फिलहाल पॉइजन सर्पेंट का जहर लीब्रा को कमजोर कर रहा है, समझ गए? अगर तुमने कुछ नहीं किया और अगर मुझ पे हमला नहीं किया तो तुम्हारा बेब्लेड हमेशा के लिए सूख जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, समझ गए? लीब्रा सोनिक वेव! लीब्रा के शॉक ब्लास्ट का असर नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि तुम अभी भी नहीं समझ पाए हो यू। रेजी प्लीज, अब तुम इसे बेब्लेडिंग का असली मतलब समझा दो। हाँ, हट जाओ लीब्रा! ये क्या हो रहा है? हट जाओ! ये तो नामुमकिन है। ये कैसे हो गया? मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, याद है? लीब्रा पर सर्पेंट के जहर का असर हो रहा है। क्या बकवास है? तुम झूठ बोल रहे हो। तुम जीत सकते हो लीब्रा। स्पेशल मूव! ठीक है, अब जाओ लीब्रा इन्फर्नो ब्लास्ट! ये नहीं हो सकता। लीब्रा एक और बार! हाँ, पर क्यों? वजह साफ है। जरा गौर से देखो वहाँ नीचे क्या है। ये लीब्रा के पार्ट्स के टुकड़े हैं जिन्हें सर्पेंट ने तोड़ दिया है। हाँ? क्या मतलब तुमने उसे तोड़ दिया? ऐसा कैसे हो सकता है? एक छोटा सा क्रैक भी एक बेब्लेड की बड़ी कमजोरी बन सकता है। पार्ट्स टूटने से बेब्लेड का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी ताकत धीरे धीरे कम हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी सांप का जहर धीरे धीरे बॉडी में फैलता है। अपने स्पेशल मूव के जरिए तुम हवा को वाइब्रेट करके अपने अपोनेंट पर हमला करते हो। इन छोटे छोटे क्रैक्स से लिब्रा के वाइब्रेशन कमजोर हो जाते हैं। बात समझ में आई यू? हाँ। सच तो ये है। हाँ? मैंने अपनी ताकत इस्तेमाल नहीं की, पर तुम्हारी सारी ताकत अब खत्म हो चुकी है। यही है बेब्लेडिंग का दुख और दर्द। क्या कहा तुमने? हो नहीं, लीब्रा! अपनी आंखों के ठीक सामने अपने बेब्लेड के टुकड़े होते देखना मजेदार नहीं होता, बल्कि दर्दनाक होता है। इसे रोक दो, प्लीज इसे अभी रोक दो। अब इसके बाद डर की बारी है। अब तुम मेरे डार्क मूव का सामना करोगे नन्हे बच्चे। Serpent Venom Strike!
क्या हम इसे खत्म कर दे यू, या जारी रखें? नहीं, बस करो, मुझे और नहीं लड़ना। प्लीज कोई मेरी मदद करो। हाँ? 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 रायुगा! ये गलत है, ये मजेदार नहीं है, मुझे ये मुकाबला नहीं करना, ये गलत है। जिंगा कभी इस तरह से नहीं लड़ता है। मैं तुमसे फिर मुकाबला करूंगा। जिंगा! तो क्या इस मुकाबले को यहीं खत्म किया जाए? बहुत हुआ, मैं डार्क नेबुला इस मुकाबले के लिए नहीं आया था, मैं अपने फैसले खुद लेता हूँ। समझ गए तुम? और अब मेरा फैसला यही है कि मैं इसे जीत कर रहूंगा। चलो कर दिखाओ, लीब्रा!